Assalamualaikum students, how are you? I hope you're all doing well. Today we are going to discuss the next topic, that is the evolution of scientific ideas, that is paradigms. What is a scientific paradigms? Scientific paradigms क्या होते हैं? ये बेसिकली होते हैं set of ideas, methods and rules. यानी इसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट के आइडियाज़ शामिल होते हैं कि अगर वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं तो सबसे पहले सबके आइडियाज़ उसमें शामिल होंगे। इसमें ये नहीं कि एक ही बंदा सिर्फ अपनी राय दे रहा है, बल्कि डिफरेंट आइडियाज़ को वो इकट्ठा करेंगे, उसके बाद मेथड्स अप्लाई करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो रिसर्च करेंगे। तो ये सब कुछ जो है ये बहुत हेल्पफुल होता है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। और इसके अलावा जो पैराडिम्स होते हैं ये जो है वो नॉलेज को शेयर करने के लिए भी यूज़ होते हैं, इसके अलावा स्टडी करने के लिए भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ phlogiston theory. In 1700, scientists believed in phlogiston's theory to explain the burning, combustion and rusting. बहुत पुरानी बात है कि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वो इस थेरी को मानते थे, ठीक है, कि ये थेरी जो है बर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें एक कंबस्शन भी होता है, रस्टिंग भी होती है, किस तरह से लोहे को जंग लगता है। तो वो उनका यही मानना था कि ये जो थेरी है इसी से हम जो है वो कंबस्शन और रस्टिंग को जो है वो स्टडी करेंगे, और उसी पे वो बिलीव करते थे। नाउ व्हाट डू दिस थेरी डिस्क्राइब? इस थेरी में बेसिकली क्या था? Materials that could burn contained a substance called phlogiston. ठीक है, कि जो चीज़ें जो हैं वो जल सकती थी, बर्निंग जिनकी हो सकती थी, उनके अंदर एक ख़ास चीज़ थी जिसको कहते थे फ्लोजिस्टन। और ये जब बर्निंग होती थी तो उस प्रोसेस के दौरान ये रिलीज़ होती थी, ये उनका मानना था। एग्ज़ाम्पल ये है कि जब मेटल जो है वो उसकी रस्टिंग होती है, जब लोहे को जंग लग जाता है, तो लोग जो हैं उनका ये कहना था कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर। व्हाट इज़ डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर? ऑक्सीजन गैस एज ओरिजिनली थॉट टू बी एयर डिप्राइव्ड ऑफ फ्लोजिस्टॉन। ये उनकी थेरी थी। अब उसके बाद एंटोनी लिवाइजर जो था उसने फ्लोजिस्टॉन को रिप्लेस किया था, इस थेरी को उसने रिप्लेस किया था विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इस तरह से जैसे जैसे उनको पता चलता गया कि ये चीज़ ठीक नहीं, तो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद नेक्स्ट जो हैं वो थेरीज इस्टेब्लिश होती रहीं। उसके बाद है हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ द एटम। अगर हम एटम को ही देख लें तो उसकी भी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, ठीक है। नंबर 1 है द प्लम पुडिंग मॉडल। अब इस मॉडल को आप देखें तो ये 1904 में ये मॉडल बनाया गया था, जिसमें जे थॉम्सन ने एक्सप्लेन किया था कि एटम्स जो हैं वो बिल्कुल एक पुडिंग की तरह हैं, ठीक है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लम्स, और वो स्कैटर्ड हैं इन पॉजिटिवली चार्ज्ड सूप। और ये साथ आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो उसके इर्द गिर्द सारा सूप है वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। सेकेंड वन, रदरफोर्ड्स मॉडल। 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया, जिसमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था उससे पता चला कि एटम्स का एक स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, जो कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देखें, ठीक है। तो थर्ड वन इज़ द बोहर्स मॉडल एंड क्वांटम मॉडल। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इम्प्रूव किया था रदरफोर्ड मॉडल को। किस तरह से इम्प्रूव किया? उन्होंने डिफरेंट आइडियाज़ जो थे ऐड किए अबाउट एनर्जी लेवल्स, ठीक है, और उसको फिर उसका नाम दिया गया बोहर्स मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे उनको एडवांसमेंट का पता चलता गया, रिसर्च को उन्होंने मज़ीद बेहतर बनाया, डिफरेंट आइडियाज़ को शेयर किया, बार बार उस पर रिसर्च की, तो फाइनल जो है वो किसी नतीजे पे पहुँचे। तो उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल। डिमिट्री मेंडेलीव जो है उसने पीरियोडिक टेबल बनाया था 1869 में, ठीक है, और उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज एंड प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा उसने उन एलिमेंट्स को का भी बताया था कि जो अभी तक बिल्कुल जिनका कोई वजूद ही नहीं था, उसने ये भी बता दिया था कि ये भी
नेक्स्ट जो हैं वो ज़रूर होंगे शामिल इस पीरियोडिक टेबल में। तो फिर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जैसे जैसे उन बाकी एलिमेंट्स के बारे में पता चलता गया, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर इस पीरियोडिक टेबल को अपडेट किया, चेंजेस इसमें की, ठीक है। और दोबारा से जो वो एलिमेंट्स थे उनको उसने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसमें डिफरेंट जो आप इसमें देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कि उसने डिफरेंट जो ब्लॉक्स थे, ठीक है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ भी एलिमेंट्स की उसने बताई थी, मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसने साइंटिस्ट ने जो न्यू पीरियोडिक टेबल था जो अपडेटेड था उसके अंदर उन्होंने मेंशन की, ताकि हर एलिमेंट को जो है वो पढ़ना बहुत आसान हो जाए। और नेक्स्ट जो है उन्होंने एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।